बोलते हैं कि ज़्यादा पढ़ लो स्कोर आ जाएगा, बिकॉज मिस्टेक्स जो होती है वो पेपर के टाइम पे होती है। आई गाइड यू थ्रू माई जर्नी कि मैं लास्ट मॉक में मैंने ऐसी 3 मिस्टेक्स की जिसकी वजह से मेरा स्कोर गिर गया। एंड मुझे अब ऐसा लगता है कि अगर मैंने वो 3 मिस्टेक्स नहीं करी होती तो लिटरली मेरा स्कोर 15 से 20 मार्क्स से तो बूस्ट होता ही होता। सब बोलते हैं कि ज़्यादा पढ़ लो स्कोर आ जाएगा, ज़्यादा पढ़ लो स्कोर आ जाएगा, बट रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी जब स्कोर नहीं आता, बिकॉज मिस्टेक्स जो होती है वो पेपर के टाइम पे होती है। मैं भी लिटरली ऐसे सेम फेज में थी जहाँ पे मैंने ये 3 मिस्टेक्स खुद ने एक्सपीरियंस करी है। आई विल गाइड यू थ्रू माई जर्नी कि मैंने ये 3 मिस्टेक्स क्या करी, कौन सी करी, और मेरा स्कोर 15 से 20 मार्क्स से इम्प्रूव कैसे हुआ। या लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो लिसन। सबसे पहले जो मैंने मिस्टेक कमिट करी वो थी टाइम मैनेजमेंट की, जो आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों को होती है। तो मैं क्या करती थी, अगर कोई हार्ड क्वेश्चन आया तो उसमें ना ऐसे मेरे 3-4 मिनट लग जाते थे और मैं ऐसा सोचती थी कि यार ये क्यों नहीं आ रहा, मेरे को क्यों नहीं आ रहा, और मैं उसमें टाइम वेस्ट कर देती थी। आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आपको ये दिमाग में रखना है कि आपके पास सिर्फ 45 मिनट्स है फिजिक्स के लिए एंड 30 मिनट्स है केमिस्ट्री के लिए। तो मैं स्पेशली जो न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन होते हैं उनके लिए बता रही हूँ कि अगर आपको 1 मिनट या 1.5 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है, आप मेंटली ये ब्रेन को समझा दो कि ना, अब मेरे को स्किप करना है ये क्वेश्चन एंड नेक्स्ट के तरफ। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, आप हार्ड के चक्कर में आप 4-5 इजी क्वेश्चंस मिस कर देते हो। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है एंड एक ऐसे राउंड सिस्टम फॉलो करो कि पहले आप इजी वाले क्वेश्चंस कर लो, देन मीडियम लेवल के एंड देन हार्ड लेवल के। क्योंकि ना इजी क्वेश्चंस तो ऐसे पहचान में आ ही जाते हैं कि हाँ ठीक है ये इजी है, मेरे ये 30 सेकंड या 1 मिनट में हो जाएंगे, ठीक है। एंड एक चीज़ आप ये समझ लो कि सीईटी में पेपर टफ नहीं होता, बस टाइम बाउंडेड होता है। जिसने ये टाइम प्रेशर या टाइम मैनेजमेंट मैनेज कर लिया, लिटरली वो स्कोर इम्प्रूव कर सकता है अपना। एंड मॉक जो देते हो आप, उसमें ना ईगो मैटर नहीं करता, उसमें सिलेक्शन मैटर करता है। और सेकेंड चीज़ ये मेरे को मैंने खुद ने ऐसे पर्सनली बहुत टाइम से एक्सपीरियंस करी है। सेकेंड इज ओवर थिंकिंग। मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा, ठीक है, उसका आंसर भी आया, फिर मैंने खुद पे डाउट करा कि यार इतना इजी क्वेश्चन और इतने जल्दी मेरा आंसर कैसे आ गया, कैसे, मतलब सीईटी जैसे एग्जाम में इजी क्वेश्चंस आया एंड उसका आंसर भी आ गया, ऐसा कैसे? तो मैंने क्या करा, मेरे माइंड में पता नहीं मैंने क्या करा, आंसर चेंज कर दिया एंड मैंने जैसे आंसर चेंज करा वैसे वो गलत हो गया। ये एक याद रखो कि हर बार सीईटी में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हर बार नहीं होते, इजी भी होते हैं, कुछ ट्रिकी भी होते हैं। एंड ना एग्जाम के टाइम पे आपका ब्रेन ऐसे ओवर थिंक करता है कि ना यार सब हार्ड ही होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, इजी भी क्वेश्चंस होते हैं। तो अपने ना इंस्टिंक्ट पे ट्रस्ट करो, फर्स्ट इंस्टिंक्ट पे ट्रस्ट करो कि हाँ यार ये मैंने करा है और मेरे को इस पे 100% श्योरिटी है। अगर आपको श्योरिटी ना हो तो आप आंसर चेंज मत करो, जब आपको श्योरिटी हो तब ही आंसर चेंज पे आप ध्यान दे सकते हो, वरना डोंट ओवर थिंक गाइज। लिटरली मैंने ऐसा बहुत सी बार करा है और हुआ है, मेरे से गलतियां बहुत हुई। लास्ट मिस्टेक जो थी वो थी नॉट प्रॉपर रिवीजन। मेरे को क्या रहता था कि मेरे को फॉर्मूलेज याद रह जाते थे बट क्लैरिटी नहीं आती थी उन फॉर्मूलेज में, एंड इसीलिए ना मैं ऐसे कंफ्यूज हो जाती थी जब मेरे सामने क्वेश्चन आता था। तो जैसे फिजिक्स का कोई क्वेश्चन आ गया, रोटेशनल का आ गया, किसी का भी आ गया, तो फॉर्मूलेस मेरे को याद होते थे बट मेरे को ऐसा नहीं समझता था कि यार मतलब क्लैरिटी नहीं थी कि ये वाला फॉर्मूला भी है, इसमें भी सारे कंपोनेंट्स है और इसमें भी है, तो कौन सा यूज करना है, ठीक है। तो मैं कंफ्यूज हो जाती थी। तो इसके लिए आपको फॉर्मूलेस की क्लैरिटी आनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रोज 1 से 2 घंटे सुबह उठ के रिविजन करनी है, आपको PYQ सॉल्व करना है, ठीक है, वो भी टाइमर लगाकर सॉल्व करना है। एंड
थर्डली आपको वीक टॉपिक्स को भी इग्नोर नहीं करना है, लाइक उसको भी साइड बाय साइड आप करते जाओ, वीक टॉपिक्स को नेवर एवर इग्नोर देम, ओके। और एक चीज ये भी याद रखो कि आप, मैं बोल रही हूँ रिवीजन करो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ नोट्स पढ़ते जाओगे, नोट्स पढ़ते जाओगे। इसका मतलब ये है कि आप क्वेश्चंस के थ्रू उसको सॉल्व करो। लाइक जब तक आप क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व नहीं करोगे, आपको क्लैरिटी भी नहीं आएगी, आपको प्रैक्टिस ही तो करनी है, आपको बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है, ये चीज समझो आप, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है। एंड बिना रिवीजन के मेरे को नहीं लगता कि किसी भी एस्पिरेंट को कॉन्फिडेंस आता होगा एग्जाम हॉल में। सो रिवीजन करके लाइक रोज करो, अब तो सुबह उठ के रोज रिवीजन करते। जो मैंने अभी बताया मैं उसकी क्विक लाइक समरी दे देती हूँ कि कौन सी 3 मिस्टेक्स थी। सो फर्स्ट मिस्टेक वाज कि मैंने टाइम वेस्ट करा एक ही क्वेश्चन पे। सेकेंडली आई ओवर थिंक अ लॉट। थर्डली मैंने रिवीजन प्रॉपर नहीं करी। सो अगर ये 3 मिस्टेक्स आई थिंक मैंने नहीं करी होती तो लिटरली मेरा स्कोर कुछ और होता। एंड या अभी भी आपके पास टाइम है, प्लीज इग्नोर दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स एंड योर स्कोर विल बूस्ट अप immediately, not immediately but improving slowly and slowly, so don't commit it. एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू।